नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि हम लोग यहां ज्यादा देर नहीं बैठेंगे, तत्काल मैदान में जाकर काम में लगना है। संक्रमण की चेन तोड़ना ही पड़ेगी, हमें जान बचानी है, संक्रमण की चेन को बढ़ने से रोकना है। उन्होंने कहा कि हमें बचना है, आपको बचाना है। बहुत विस्तार से समझाने की जरूरत नहीं है। मैं सांसद और विधायकों से भी अपील करूंगा ताकि संक्रमण चेन तोड़ने में हम सफल हों और बढ़ती हुई गति को रोकने में केसों की गति रुके। जिस गति से ये बढ़ रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं जानते हैं, आप लोग जूझ रहे हो, छोटी पड़ रही है। वहीं सुदर्शन चक्र कोर कमांडर अतुल्य सोलंकी और ब्रिगेडियर आशुतोष शुक्ला ने भी सोमवार को मुख्यमंत्री से भेंट की। सैन्य अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि कोरोना संक्रमित रोगियों को सेना के अस्पतालों और आइसोलेशन केंद्रों में स्थान दिया जाएगा। आर्मी भोपाल, जबलपुर, सागर और ग्वालियर में अपने अस्पतालों में 430 बेड कोरोना मरीजों के लिए देने को तैयार है। इनमें से भोपाल में 150, जबलपुर में 100, सागर में 40 और ग्वालियर में 40 बेड की व्यवस्था की जाएगी। आर्मी इसके लिए अपना पैरामेडिकल स्टाफ भी उपलब्ध करवाएगी। कोरोना की दूसरी लहर का यह असर है कि फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा और अब गरीबों के सामने 2 वक्त के भोजन की समस्या खड़ी हो रही है। शहर के विभिन्न धार्मिक स्थलों के बाहर गुजर बसर करने वाले गरीब लोग दानदाताओं पर आश्रित होते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते धार्मिक स्थलों पर पहुंचने वालों की संख्या बहुत ही कम हो गई है, जिससे गरीबों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। पिछले साल कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन में शासन प्रशासन के साथ शहर के कई समाज सेवियों ने ऐसे असहाय और लाचार लोगों की मदद में अपने हाथ आगे बढ़ाए थे, लेकिन इस बार प्रशासन द्वारा अभी तक गरीबों को अनाज और भोजन मुहैया कराने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हम लोग बहुत परेशान हैं, खाना पीना नहीं मिल रहा। सवेरे से ना चाय है, न खाना है, न कुछ नहीं है। पहले लॉकडाउन के पहले मिलत तो जानी जाता जीतती, अब कोई एक कोरा भी नहीं जा रहा हो। दिन भर बैठे रहते हमारे पट्टी। व्यवस्था करते हैं आप लोग? अब हम लोग तो भाई मिल गओ तो खा लो, नहीं मिल गओ तो बैठे हैं। कहीं से नहीं आ रहा खाना? नहीं, कहीं से नहीं आ रहा भैया खाना। क्या नाम है दादाजी आपका? हमारा भरतदास नाम है। कहाँ है खाना? आप लोगों को मिल जाता है? नहीं मिलता खाना, चाय तो मिलती नहीं है, खाना कहाँ मिलेगा। क्या पहले मिल जाता रहा? हाँ पहले तो पहले मिलता रहा है? हाँ पहले मिलता रहा। लॉकडाउन से पहले कोई लाके दे देता था? हाँ पहले मिल जाता रहा, अब नहीं मिले किसी। अब नहीं मिलता? हाँ फिर खाने की क्या व्यवस्था करते हो आप लोग? और खाने की कहूँ है कि हम मांग उनका कौन जाता धर्मात्मा मिल गया था है। आसानी से नहीं मिलता? आसानी से कोई नहीं मिलता। अभी आपने खाना खाया? नहीं खाना है, खाना वाना किसी का है घर पे नहीं, गाड़ी को है। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है है? प्यारेलाल। सारणी एसडीओपी अभय राम चौधरी के माध्यम से अनुविभागीय कार्यालय के अंतर्गत 5 स्थानों पर पॉइंट लगाए गए हैं। उन 5 स्थानों पर सोमवार को प्रत्येक पुलिस के जवानों का ऑक्सीजन लेवल चेक करने के अलावा उन्हें हल्दी का पानी, मट्ठा पिलाने का कार्य किया गया। साथ ही सुरक्षा के साथ सावधानी बरतने की हिदायत भी सभी पुलिस के जवानों को एसडीओपी अभय राम चौधरी के माध्यम से दी गई है। साथ ही जितने भी पॉइंट सेंटर हैं, बिना मास्क के यदि कोई व्यक्ति घूमता पाया जाता है तो उस पर चालानी कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए गए हैं। के संक्रमण को रोकने के लिए कलेक्टर महोदय द्वारा 9 अप्रैल से अभी 26 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। उसको दृष्टिगत रखते हुए जो स्टाफ पुलिस स्टाफ पॉइंट ड्यूटी पे लगा हुआ है, वर्तमान समय में गर्मी का ज़्यादा प्रकोप है, उसको दृष्टिगत रखते हुए जो है वो हल्दी वाला पानी स्टाफ को पिलवाया जा रहा है, मट्ठा भी स्टाफ को पिलवाया जा रहा है और उनका मौके पे ले जा करके और उनको हैंड को सैनिटाइज करवाया जा रहा है और उनका ऑक्सीजन लेवल को चेक किया जा रहा है, उनकी फिटनेस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और स्टाफ को बताया जा रहा है कि कभी भी कोई किसी प्रकार की समस्या दिक्कत हो तो तत्काल मेरे को फ़ोन नंबर पर बताया जाए और उसकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हमें स्टाफ की हेल्थ का और उसकी इम्यूनिटी का भी ध्यान में रखते हुए कोरोना का लॉकडाउन का पालन भी कराना है और जो कोविड-19 का जो संक्रमण हो रहा है उसको रोकने के लिए हमारी तरफ से भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सारणी क्षेत्र की अनुभाग की जनता से अपील करता हूं कि लॉकडाउन लगा हुआ है, अनावश्यक रूप से नहीं घूमें। जो व्यक्ति अनावश्यक रूप से घूमते हुए पाया जाएगा उसका बिना मास्क का पाया जाएगा, उसका 100 रुपये का जो है वो चालान काटा जाएगा और जो व्यक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा
उसके ऊपर धारा 128 IPC की कार्रवाई की जा रही है। दतिया जिले के भांडेर विधानसभा से भाजपा विधायक रक्षा सरोनिया द्वारा भांडेर क्षेत्र में किसानों की सुविधा के लिए गेहूं खरीद केंद्रों की संख्या बढ़वाने और खरीद केंद्र प्रभारी बदलवाने को लेकर खरीद केंद्र संचालक लामबंद हो गए हैं। गत दिवस विधायक रक्षा सरोनिया के पति डॉक्टर संतराम सरोनिया के साथ खरीद केंद्र संचालकों के साथ थाने में गर्मागर्म बहस हुई। वहीं विधायक रक्षा सरोनिया ने कहा कि भांडेर क्षेत्र के किसानों को गेहूं बेचने में सुविधा हो और बिचौलिए लूट घसोट न करें, इसके लिए कुछ खरीदी केंद्रों पर प्रभारी बदले गए हैं, जिससे बिचौलिए घबराकर आरोप लगा रहे हैं। जिस जनता ने मुझे चुना है उसके हित के लिए मैं कलेक्टर से लेकर CM तक अपनी बात रखूंगी। चल रही थी, ये समझ नहीं आया कि बीच में ये क्या हुआ कि मेरे यहाँ जो क्षेत्र में 31 कांटे हैं, तो इन लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है? कांटे जनता इसलिए, प्रशासन इसलिए लगाता है कि हमारे यहाँ जनता को परेशानी ना हो। जनता दूर जाती थी, लाइन लगती थी, परेशान होती थी। अब गाँव में जो कांटे पड़े हैं जो क्षेत्र में, वो इसीलिए बढ़ाए गए हैं कि जनता परेशान ना हो, मुझे समय पे अपना माल का पैसा मिले। और कुछ लोग जो बीच में हैं, जो लोग परेशान कर रहे हैं, इसकी शिकायत कलेक्टर साहब से भी करूँगी और कलेक्टर साहब से ये बोलूँगी कि ये क्या हो रहा है। और अगर कलेक्टर साहब मेरी बात अगर ये नहीं सुनते हैं तो मैं मुख्यमंत्री जी से इस बात की शिकायत करूँगी। और मैं इन जनता के साथ हूँ जो लोग यहाँ तक आए हैं, और ये वो जनता है जिसने मुझे दोबारा मौका दिया है और दोबारा मैं विधायक बनी हूँ। ये सब इन्हीं की बदौलत में बन के आई हूँ। आज ये परेशान है तो मैं परेशान। आप लोगों की लड़ाई के चक्कर में किसान परेशान हो रहे हैं, इसकी कैसे निपटाऊंगा? मेरी तो यही कोशिश रहती है कि इसमें विधायक या कोई अन्य गणनीयता नहीं माना जाता। यहाँ तक किसान की लड़ाई है, मैं तो किसान के लिए खड़ी हूँ क्योंकि किसान ही ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और अगर किसान परेशान है तो मैं परेशान हूँ। इसमें कोई, हर एक व्यक्ति अपना काम कर रहा है, ये काम है। जो कांटे की लड़ाई लड़ रहे हैं जो तो बीच लोग हैं, जो बीच लोग जो परेशान करते हैं, जो बिचौलिया हैं, जो उनको खाने कमाने को नहीं मिलता, ये परेशान करते हैं। एक वीडियो वायरल हुआ है, थाने में आपके पति से झगड़ रहे हैं, क्या है मामला, क्या है? मेरे पतिदेव सिर्फ अच्छे काम के लिए जाते हैं। किसी ने जब फ़ोन किया, इन लोगों ने बुलाया, इन लोग हर 1-2 दिन में सेक्रेटरियों को बदल देते हैं, कांटों को बदल देते हैं। कहीं आसाराम के पुत्र जी आ रहे हैं, कहीं कोई आ रहे हैं। भाई इन लोगों ने मेरे लिए जी जान लगाई है। मैं इन लोगों के लिए काम नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी? मैं पूरी ईमानदारी से इन लोगों के साथ खड़ी हूँ और पूरी ईमानदारी से इनका काम करूँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि CM साहब से बोल के इनका हक इनको देना। लवकुशनगर रोड स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल न मिलने से स्थानीय लोगों सहित सड़क से गुजर रहे राहगीर भी परेशान हो रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो पेट्रोल पंप पर बीते 7 रोज से पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल मशीन के सामने पंप में कार्यरत कर्मचारियों ने पेट्रोल मशीन खराब होने बोर्ड लगा रखा है। कोरोना कर्फ्यू के चलते नगर में भी पेट्रोल की किल्लत है। लोग पेट्रोल के लिए यहाँ वहाँ भटकते देखे जा रहे हैं। लोग मूल्य से अधिक कीमत देकर पेट्रोल भरवा रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिम्मेदार अधिकारियों को भी लोगों को हो रही परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। नगर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं मौतों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। बीते 2 दिनों में लगभग 80 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 7 लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन आमजन लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, बेवजह दोपहिया वाहनों से घूम रहे हैं, जिसको लेकर आज नायब तहसीलदार सृष्टि शाह द्वारा नगर के फव्वारा चौक पर चालानी कार्रवाई की गई। लोकोत्तर से बातचीत के दौरान नायब तहसीलदार ने कहा कि कुछ लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं, जिसको लेकर चालानी कार्रवाई की जा रही है। हमारी मंशा है कि बिना किसी कारण के व्यक्ति बाहर ना निकले और लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें, यही समझाइश हमारे द्वारा दी जा रही है। उल्लंघन, क्योंकि हमारे शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है एवं लॉकडाउन का लगातार कई लोगों द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है, तो उन लोगों को रोकने के लिए जो अनावश्यक घूमने वाले हैं उनके ऊपर चालानी कार्रवाई का कार्य किया जा रहा है, ताकि कम से कम लोग बाहर निकलें, केवल आवश्यक कार्यों से ही लोग बाहर निकलें, इसलिए हम कार्रवाई करते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।